हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फ्री इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के डे 9 लेसन में। सबसे पहले दोस्तों मैं उन सभी लोगों की तारीफ़ करना चाहूँगा जो शुरू से लेकर अब तक इस कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं और हर क्लास की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे पता है दोस्तों कि हर रोज़ 20 से 30 मिनट निकालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन आप बिना कीबोर्ड में देखे फास्ट टाइपिंग कर रहे होंगे और उस समय आप खुद पर प्राउड फील करेंगे। तो दोस्तों आज हम अपनी टाइपिंग को एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप पे लेके जाएंगे। पिछली क्लास में हमने होम रो और टॉप रो कीज़ का यूज़ करके वर्ड्स टाइप किए थे, लेकिन आज हम बॉटम रो और होम रो की कीज़ को मिलाकर नए इंग्लिश वर्ड्स टाइप करेंगे। इस प्रैक्टिस के बाद दोस्तों कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट सेक्शन पर आपकी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी और आपको वर्ड्स टाइप करते वक्त पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। हमेशा की तरह आज भी हर की को उसके सही फिंगर से प्रेस कीजिए। गलती हो जाए तो घबराइए मत, क्योंकि हर किसी की शुरुआत इसी तरह की होती है। तो चलिए बिना देरी किए आज की बॉटम रो और होम रो वर्ड्स प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को एफ और जे की पर रखिए और बाकी सभी फिंगर्स को होम रो की पोजीशन में सेट कर लीजिए। दोस्तों स्क्रीन की तरफ देखिए, कीबोर्ड की तरफ मत देखिए। हर वर्ड को धीरे धीरे टाइप करिए, जल्दी बिल्कुल मत करिए। याद रखिए बॉटम रो की कीज प्रेस करने के बाद आपकी फिंगर को दोबारा होम रो पर जरूर लेकर आना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले छोटे वर्ड से शुरुआत करते हैं। ए एम एम, ए एन एन, एम ए एन मैन, सी ए एन कैन, सी ए बी कैब, बी ए डी बैड। बहुत बढ़िया। अगर कहीं गलती हुई हो तो कोई बात नहीं, बैकस्पेस की का यूज़ करके डिलीट करिए और उसी वर्ड को दोबारा सही फिंगर के साथ टाइप करिए। याद रखिए स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है, अभी एक्यूरेसी है। अब अगले वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। वी ए एन वैन, एम ए डी मैड, जे ए एम जैम, बी ए एन के बैंक, एम ए एस के मास्क। अब आखिरी सेट की हम प्रैक्टिस करते हैं। बी एल ए सी के ब्लैक, बी एल ए एन के ब्लैंक, बी ए सी के बैक, एच ए एन डी हैंड, एस ए एन डी सैंड। एक्सलेंट। अब दोस्तों आज की प्रैक्टिस को कम से कम 1 घंटा ज़रूर करिए। अगर आप एक बार में 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो 30-30 मिनट के 2 सेशंस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक लीजिए, फिर से प्रैक्टिस करिए। अगर किसी वर्ड में बार बार गलती हो रही है तो उसी वर्ड को अलग से प्रैक्टिस ज़रूर करिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। जितना आप बिना कीबोर्ड में देखे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो मसल मेमोरी है, ठीक है, आपको बार बार ये माइंड में लाना पड़ेगा कि ये की कहाँ पर है, किस फिंगर से प्रेस होगी। तो इससे क्या होगी, आपकी जो मसल मेमोरी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या सिर्फ इतने वर्ड्स से हमारी जो फिंगर मूवमेंट है या मसल मेमोरी है या जो हमारी टाइपिंग स्पीड है वो बेटर होगी, नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है, ठीक है। आगे के लेसन्स में हम पूरे पैराग्राफ्स टाइप करेंगे, उसके बाद मैं कुछ वेबसाइट्स भी आपको बताऊँगा जहाँ पर जाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है, 1-2 महीने के अंदर जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर आपकी टाइपिंग स्पीड या मसल मेमोरी या जो फिंगर मूवमेंट है वो नेचुरली इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। टाइपिंग कभी भी दोस्तों कुछ दिनों की प्रैक्टिस का काम नहीं है, ठीक है। पहले आपको फिंगर मूवमेंट इंप्रूव करनी पड़ती है, मसल मेमोरी इंप्रूव करनी पड़ती है, उसके बाद आप टाइपिंग पे जाते हैं, स्पीड पे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस कोर्स के जो बाकी लेसन्स हैं वो आपसे मिस ना हो। अगली क्लास में हम टॉप रो, होम रो और बॉटम रो तीनों रोज को मिलाकर और भी यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आप कीबोर्ड पर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ टाइप कर पाएंगे। मिलते हैं डे 10 के लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।